नमस्कार, मैं मोहिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अर्धनारीश्वर की महत्ता के बारे में। आइए चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे, ऋषि भृगु। वह स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। वे शिव को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वह अनदेखा कर देते थे। एक तरह से वह माँ को आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृगु के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में साथ चलिए। माता ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किंतु भृगु माँ और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृगु ने महादेव जी से कहा कि वह पृथक अलग खड़े हो जाए। शिव जी भृगु के मन की सारी बात जानते थे। वे माँ को देखे। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हो गई। भृगु और परेशान हो गए। कुछ पल सोचने के बाद भृगु ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता को भृगु के ओछी सोच पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने भृगु से कहा, भृगु, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे से स्त्री की सारी शक्तियां पृथक पृथक कर दी जाए। और माता ने भृगु से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृगु ना तो जीवित में थे ना मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वे माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृगु को क्षमा करने की आग्रह की। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं और पुरुष भी नहीं है। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्री को सम्मान नहीं देता वह जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेकों ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिससे वे स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान करें। तो आज आपने जाना अर्धनारीश्वर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर से हाजिर होंगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।